चलिए फिर ये है हमारा अगला एग्जाम्पल। अभी जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया था तो हमने तीनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बनाया था, सम सम सम। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है हमने तीनों के बीच में कैसा रिलेशन बनाया है, निगेटिव वाला। मतलब कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। फिर मैं आपसे कुछ कंक्लूजन पूछ रही हूँ, अब आप कैनॉट से जैसी चीज मत सोचिएगा, आप बस ये बताइएगा कि सही है गलत है। चाहे कांट से के ही चलते आप गलत कह रहे हो, लेकिन आप बस सोचना कि सही है या गलत है, ठीक है। जैसे कि मेरा सबसे पहला निष्कर्ष आपसे यही होगा कि नो बी इज ए। ये निष्कर्ष सही है या गलत है? ये निष्कर्ष भी सही है। जब पूरा ए ही बी नहीं है तो इसका मतलब पूरा बी भी ए नहीं है। ये कंक्लूजन सही। अच्छा, अगर मैं आपसे सेकंड कंक्लूजन पूछूं कि सम सी आर नॉट बी, मतलब कुछ सी ऐसे हैं जो बी नहीं है, ये कंक्लूजन सही है कि गलत है? थियोरेटिकल में अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, जब हम सारे इंडिपेंडेंट डायग्राम को देख रहे थे, जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी भी सी नहीं है और कुछ सी भी बी नहीं है। ये एकदम मूल मंत्र है, इसको ध्यान में रख लीजिए। जब पूरा है तो कुछ भी है, और जब पूरा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जब पूरा बी ही सी नहीं है तो कुछ सी भी बी नहीं है। ये निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे तीसरा निष्कर्ष पूछूं, तीसरा होगा नो ए इज सी। इसका स्टेटस क्या आप बताएंगे? सही है कि गलत है? कांट से मत सोचिए, बस ये बताइए सही है या गलत है। नो ए इज सी, ये निष्कर्ष गलत होगा। गलत होने के पीछे की वजह अगर मैं पूछूं तो क्या है? कांट से इसकी वजह है क्योंकि हमें ए और सी के बीच का रिलेशन पता ही नहीं है। ये मत सोचना जब पूरा ए ही बी नहीं है तो पूरा बी भी सी नहीं है तो इसका मतलब पूरा ए भी सी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम ए और सी के बीच का एक्चुअल में रिलेशन जानते ही नहीं है, ना पॉजिटिव जानते हैं ना ही निगेटिव जानते हैं। और अभी मैंने आपको बताया, अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसको भी क्या करेंगे? गलत करेंगे, ठीक है। ये है हमारा एक और एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा सवाल को, अभी तो मैं आपको एकदम नीट एंड टाइडी क्वेश्चंस, कुछ एकदम सिली से उदाहरण दे रही थी ताकि आप समझ जाएं सही कब है, गलत कब है, कांट से कब होता है। अब सवालों को थोड़ा सा लेवल रेस करते, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा अगला उदाहरण, ठीक है। अब इसमें हमें इस कथन ने कहा है कि सभी ए बी है, फिर सभी बी सी है, फिर हमसे क्या कहा कि कोई भी बी डी नहीं है। तो जैसा कि कथन ने बोला, हमने डायग्राम बना दिया, ए को बी के अंदर रख दिया, बी को सी के अंदर रख दिया, बी और डी के बीच का रिलेशन नो कर दिया। ये रिप्रेजेंटेशन है जैसा कि कथन ने डिमांड किया, ठीक। अब मैं आपसे इसमें कुछ निष्कर्ष पूछती हूँ। जैसे कि पहला निष्कर्ष है नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है। दूसरा होगा नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। क्या ख्याल है आपका इन दोनों निष्कर्ष के बारे में? कोई भी ए डी नहीं है, इसका स्टेटस आप क्या कहेंगे? ये सही है गलत है? सोचिए। पूरा ए बी के अंदर बंद है, पूरा बी ही डी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब पूरा बी ही डी नहीं है तो जो बी के अंदर वाली चीजें हैं वो भी डी नहीं है। इसका मतलब पूरा ए भी डी नहीं है। ये निष्कर्ष सही हो गया कि गलत हो गया? सही है। और दूसरा, कोई भी सी डी नहीं है, इसका स्टेटस आप क्या कहेंगे? सही है या गलत है? कई लोग सोच रहे होंगे कि ये निष्कर्ष सही है। नहीं, ये निष्कर्ष भी गलत है। क्यों गलत है ये दूसरा वाला? आप बस ये सोचो कि क्या सी और डी के बीच का रिलेशन हमें पता है? सी और डी के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन हम जानते ही नहीं है, तो हम कहाँ से बता दें कि सी और डी है भी या नहीं है? फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा। ये ए बी सी डी शायद आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे समझने में। एक एग्जांपल लेते हैं। ये है LKO, LKO मतलब लखनऊ है। ये क्या है? यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ये क्या है? INDIA, इंडिया मतलब इंडिया, भारत है। और ये क्या है? क्या है ये? कई लोग सोच रहे होंगे पाकिस्तान है, कुछ सोच रहे होंगे नेपाल है। नहीं, ये है आप पार्टी वाला नहीं, आप वाला आप, ठीक है। अब एक बात ये बताइए, पूरा इंडिया में इंडिया के अंदर यूपी है और यूपी के अंदर लखनऊ है। अब सिचुएशन, एक स्टोरी लाइन है, सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि आपने लखनऊ में कुछ कांड किया, आपने लखनऊ में कुछ कांड किया।
और इस कांड के चलते यूपी गवर्नमेंट ने आपको पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट क्या दी कि आपको यूपी के टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं करना है। ये आपकी काला पानी सजा हो गई कि आपको यूपी के टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं करना। आपके इस कारनामे की खबर हमने पेपर से में देखी, पेपर से जानी। तो हम कुछ लोग जब पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें किसी अगले ने मुझसे पूछा कि मैम अगर वो पर्सन यूपी के अंदर नहीं आ सकता है, पनिशमेंट है, तो इसका मतलब वो लखनऊ भी नहीं जा सकता है। तो भाई हमने कहा हाँ सही है, जब यूपी ही नहीं आ यूपी के अंदर ही नहीं आ सकता है तो लखनऊ कहाँ से आ पाएगा, तो लखनऊ भी नहीं आ सकता, सही है। तो अगले ने पूछा मैम क्या वो शख्स केरला भी नहीं जा सकता है। अब केरला का स्टेटस आप क्या बोलेंगे? भाई पेपर के हिसाब से तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमें पता सिर्फ इतना है कि ये पर्सन यूपी की टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। यूपी की टेरिटरी के बाहर, केरला यूपी के बाहर ही है ना, यूपी की टेरिटरी के बाहर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसे कांड से के चलते क्या कह देंगे, हमें पता नहीं है कि वो केरला जाएगा भी या नहीं जाएगा। और जब हमको पता नहीं है तो वो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आई ना बात? अब ये आ जाते हैं अपने सेट एग्जाम के फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जाम में आपको तो लखनऊ, यूपी और इंडिया करके ना देगा, वो इनका कुछ एलिमेंट्स का नाम रख देते हैं, ABCD, एप्पल, बनाना, पोटैटो, वट एवर दे फिल आउट, कुछ भी प्लेस कर सकते हैं एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। अब एक बात, मैंने आपसे पहला कंक्लूजन क्या पूछा कि कोई भी A D नहीं है, तो ये निष्कर्ष सही है कि गलत है? पूरा A B के अंदर बंद है, पूरा B ही D नहीं है, तो पूरा A भी D नहीं है, करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, पूरा C भी D नहीं है, C और D के बीच का रिलेशन फिर हमको पता नहीं है, और जब C और D के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है तो ये दी गई जानकारी क्या हो गई, गलत हो गई। गलत होने की वजह कांड से है, क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला अगर मैं आपसे पूछूं, सम CRA, कुछ CA है, ये निष्कर्ष सही है कि गलत है? सोचिए, कुछ CA है, मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था जब सारा है तो कुछ भी है, चाहे इनवर्ड से आउटवर्ड चले जाइए, चाहे आउटवर्ड से इनवर्ड, तो जब सारा ही है C है तो कुछ C भी A है, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं ऑल A are C, क्या सभी A C हैं? इस डायग्राम में क्या सभी A C है? बेशक, पूरा A B के अंदर बंद है, पूरा B C के अंदर बंद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारा A क्या है, C है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सम B are not D, कुछ B D नहीं है, ये सही है, ये गलत है? पूरा B ही D नहीं है, जब पूरा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष भी क्या है, सही है। अच्छा, अगर मैं अगला पूछूं, सम A are not D, कुछ A भी D नहीं है, इसका स्टेटस क्या बोलेंगे आप? ये भी वही जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरा A ही D नहीं है, और जब पूरा A ही D नहीं है तो कुछ A भी D नहीं है। क्लियर हुई ना ये बातें? चलिए कुछ और कंक्लूजन लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे सिर्फ ओरली पूछनी है, आप सोचना बस, हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ भी A है, सही है गलत है? सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ C A है, सही है कि गलत है? सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सारा A C के अंदर बंद है, सही है। कुछ A C के अंदर बंद है, सही है ना? आई गेस आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। जब एकदम क्लियरली आपको दिखेगा तो आप सही कह देंगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कांड से की परिस्थिति दिख रही है तो भी आप उसे गलत कर देंगे, और जब आप डेफिनेटली गलत कहना चाहेंगे तो भी आप गलत ही कह देंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें अब ये पूछूं कि सम A are D, क्या स्टेटस है, आप क्या इसका जवाब देंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला है कि नो A is D सही है, तो जब नो A is D सही है तो सम A are D, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा A ही D नहीं है, तो कुछ A के D होने वाली बात सिरे से खारिज हो गई, गलत हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ D B है, गलत है। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ D C है, क्या जवाब होगा? ये भी गलत है। क्यों? फिर वही चीज, क्योंकि हमें C और D के बीच का रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर नहीं है, तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम इसे भी क्या कहेंगे कि कुछ D C है को भी हम क्या कहेंगे, हम नहीं जानते, और जब हम नहीं जानते इसका मतलब सम D
आर सी वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब आप 3 शब्दों से वाकिफ हो गए, सही, गलत और कांट से, है ना। तो अब आते हैं सिलॉक्स की अगली स्टेज पे, जिसे कहते हैं आइदर और की परिस्थिति। उसके बाद फिर हम कुछ और एग्जाम्पल से डील करेंगे। अभी तो आप बस ये बता रहे हैं कि सही है गलत है, तब आप ये भी बताएंगे कि सही है गलत है या आइदर और, मतलब या तो नहीं बन रहा है। तो अब आती है सिलॉक्स की अगली चरण, जिसे कहते हैं आइदर और। तो अब बारी है हमारे इस न्याय निगमन के अगले चरण की, जिसका नाम है या तो की परिस्थिति, मतलब आइदर और की कंडीशन। ठीक है, आइदर और निष्कर्ष कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। आपके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली शर्त क्या होगी कि एक निष्कर्ष को पॉजिटिव होना होगा। वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, एक निष्कर्ष को पॉजिटिव होना होगा और अगले निष्कर्ष को निगेटिव होना होगा। आपको 2 निष्कर्ष, 2 के बीच में ही तो आप या तो लगाएंगे, उनमें से एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव होना होगा। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जो दोनों निष्कर्ष में आपको एलिमेंट दिए जाएंगे, एलिमेंट मतलब जो उनके बीच में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो तत्व हैं, वो जो एलिमेंट दिए जाएंगे उन एलिमेंट को क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यह है आपकी सेकंड कंडीशन, कि जो आपको तत्व दिए जा रहे हैं, वो जो दोनों एलिमेंट हैं, वो जो दोनों मुद्दे हैं, उन निष्कर्षों में कॉमन होने चाहिए। अगर एक एप्पल और स्ट्रॉबेरी से डील कर रहा है तो अगला भी एप्पल और स्ट्रॉबेरी से ही डील करना चाहिए। वहां पे जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, कोई अलग एलिमेंट या अलग मुद्दा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त, 2 शर्तें ये हो गई। तीसरी शर्त क्या है? वो जो दोनों निष्कर्ष आपको दिए जा रहे हैं, उन दोनों निष्कर्ष को कांट से होना चाहिए। कांट से का मतलब हमें उन दोनों निष्कर्ष के बारे में कुछ भी सही पता ना हो। ये है आपकी तीसरी शर्त। ये है आपके या तो होने की 3 पर्टिकुलर कंडीशन। मैं चाहूंगी कि आप इसको अपनी कॉपी में या अपनी जो भी आपकी डायरी है उसमें भी नोट डाउन कर लीजिए। एक निष्कर्ष को पॉजिटिव होना चाहिए, अगले निष्कर्ष को निगेटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों निष्कर्षों में जो मुद्दे हैं, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एलिमेंट, मतलब मुद्दे। दोनों निष्कर्षों में जो एलिमेंट हैं, जो मुद्दे हैं, वो समान होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? दोनों निष्कर्षों को कांट से होना चाहिए, मतलब दोनों निष्कर्ष के बारे में आप कुछ भी निर्धारित ना कर पाए। ये है आपकी 3 कंडीशन या तो के लिए। ये तो भी एक सेट पैटर्न है, पढ़ी पढ़ाई किताबी बातें। इनको एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखते हैं फिर इसका उदाहरण। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। अब इन दोनों एग्जांपल में डिफरेंसेस क्या क्या है? देखिए, ये कह रहा है ऑल ए इज बी, आगे कह रहा है नो बी इज सी। अब इसमें क्या कह रहा है? ऑल ए इज बी, और आगे क्या कह रहा है? नो ए इज सी। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? बहुत माइनर सा डिफरेंसेस है कि यहाँ पे जो नो का रेस्ट्रिक्शन है वो इनर बाउंड्री पे है, और यहाँ पे जो नो का रेस्ट्रिक्शन है वो किस पे है? आउटर बाउंड्री पे। ठीक है, और ईदर और होने के लिए 3 नेसेसरी कंडीशन है। पहली, एक कंक्लूजन को पॉजिटिव, अगले को नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं हो। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से जरा समझते हैं कि आफ्टर ऑल सॉल्व होगा तो होगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है नो ए इज सी। ये कैसी कंडीशन है? ये नेगेटिव कंडीशन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। अगला क्या कह रहा है? सम ए आर सी। ये कैसा कंक्लूजन है? ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, एक चीज हमने जस्टिफाई कर दी। दूसरी, 2 के दोनों में एलिमेंट्स भी क्या हैं? कॉमन है। इसमें ए और सी की बात कर रहा है और इसमें भी ए और सी की बात कर रहा है। सेकंड कंडीशन भी जस्टिफाइड हो गई। अब जो तीसरी शर्त है कि दोनों के बारे में हमें कुछ भी पता ना हो, मतलब 2 के दोनों कंक्लूजन क्या हो? कांट से हो। चलिए देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है नो ए इज सी। नाउ व्हाट इज दिस? क्या आप इसको कांट से बोलेंगे? ये कांट से की कंडीशन नहीं बन रही है। पहला वाला क्या बन रहा है? डेफिनेटली करेक्ट है।
पहला कंक्लूजन क्या है? डेफिनेटली करेक्ट है। पूरा ए बी के अंदर बंद है। अब जब आउटर बाउंड्री पे ही रेस्ट्रिक्शन लग गई है कि पूरा बी ही सी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा ए बी सी नहीं है। और अगला कह रहा है सम ए आर सी। जब पूरा ए ही सी नहीं है तो सम ए आर सी होने वाली बात तो गलत ही हो गई। अब यहाँ पे इसने आइदर और की दो कंडीशन तो जस्टिफाई कर दी, लेकिन थर्ड पे जाके बाउंस हो गया, इसलिए हम इसमें ईदर और नहीं लगाएंगे, बल्कि इनफैक्ट इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, मतलब अनुसरण करेगा। अब जरा सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है? चलिए सेकंड वाले में ये कैसा है? नेगेटिव कंक्लूजन, ठीक है। ये कैसा है? पॉजिटिव सम की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये B है और ये C है, मतलब एलिमेंट्स भी क्या है? कॉमन है। दो शर्तों को मान लिया। तीसरी देखते हैं, ये क्या कह रहा है? नो B इज C। What is the relation between B and C? Right now we are not sure. हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमसे कह रहा है no B is C, कोई भी B C नहीं है। क्या हमें इसके बारे में पता है? हमारा जवाब होगा हमें इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है? कैन नॉट से। हम इसके बारे में कुछ भी क्लियरली कह नहीं सकते। अब अगला क्या कह रहा है? सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं। क्या हमें इसके बारे में पता है? हमें इसके बारे में भी क्लियरली पता नहीं है। ये भी क्या हो गया? कैन नॉट से। नाउ चेक वन मोर थिंग, निगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स कॉमन, दो के दोनों कांड से, मतलब इसने हमारी ईदर और की तीनों बातों को मान लिया, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैं फिर से एक बार रिपीट करिए, क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है?